हर हर महादेव, जय श्री राम। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नया नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। हर हर महादेव, हर हर महादेव। मेरे प्यारे बच्चे, अब देर मत करो और कमेंट में अपना नाम लिख दो। मैं इंतजार कर रहा हूँ। एयूएम नमः शिवाय, एयूएम नमः शिवाय, एयूएम नमः शिवाय। जय महादेव। जिस तरह दिन और रात साथ चलते हैं, वैसे ही जीवन में सुख और दुख एक दूसरे के साथ ही हैं। जब दुख आए तो रोना मत, वह दुख तुम्हें मजबूत बनाने आया है। और जब सुख आए तो उसमें गर्व मत करना, क्योंकि वह सुख तुम्हारी परीक्षा लेने आया है। हर परिस्थिति में शांत रहो, स्थिर रहो और मेरे नाम का स्मरण करते रहो। जब तुम्हारा चेहरा शांत और प्रसन्न रहेगा तो तुम्हारे चारों ओर की ऊर्जा भी पवित्र और उज्ज्वल हो जाएगी। देखो बच्चे, आज के समय में लोग कर्म केवल इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें तुरंत परिणाम चाहिए। लेकिन सच्चा कर्म वह है जो हृदय से किया जाए, ना कि किसी लाभ या प्रशंसा के लिए। वही काम चुनो जो तुम्हारे मन को शांति दे, वह काम जिसमें तुम्हें समय का एहसास ही ना हो। वहीं पर मेरी कृपा बरसेगी और सफलता स्वयं तुम्हारे चरण चूमेगी। बार बार रास्ता बदलने से सफलता नहीं मिलती। स्थिरता में ही विजय है, निष्ठा में ही चमत्कार है, धैर्य में ही कावास है। तुम्हारा समय एक नई दिशा लेने वाला है। अब बस ठहर जाओ, स्थिर हो जाओ और अपने कर्म को साथ लो। याद रखो बेटा, जो झुकता है वही भरकर लौटता है। कुएं से पानी निकालने वाली बाल्टी भी तभी भरती है जब वह झुकती है। झुकना कमजोरी नहीं है, यह विनम्रता है। दूसरों का सम्मान करना, मीठे शब्दों में बात करना, दूसरों की भावनाओं को समझना, यही सच्चा धर्म है। जो व्यक्ति अपने व्यवहार में नम्र होता है, सम्मान है होता है, संसार उसका आदर स्वयं करता है। अभिमान मत पालो, घमंड मत करो, क्योंकि घमंड करने वाला पेड़ भी कभी फल नहीं देता। मेरे बच्चे, तुम्हारा हृदय बहुत कोमल है। लोग तुम्हारे कानों में जो भी भर देते हैं, तुम उसी से अपने निर्णय बदल देते हो। पर यह याद रखो, जो दूसरों की बातों पर चलता है वह कभी अपने मार्ग तक नहीं पहुंचता। अपने अनुभवों पर भरोसा करो, क्योंकि तुमने बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ सीखा है। तुम्हारा अनुभव ही तुम्हारा सबसे बड़ा गुरु है। अगर तुम खुद पर विश्वास करना सीख लोगे तो यह सारा संसार तुम्हारे पीछे खड़ा होगा। आत्मविश्वास तुम्हारा काम और कवच है, उसे कभी मत छोड़ना। आज का मानव अपने दुख से नहीं बल्कि दूसरों के सुख से दुखी है। वह सोचता है उसके पास गाड़ी है, बड़ा घर है, धन है और मेरे पास कुछ नहीं। लेकिन क्या उसने कभी यह सोचा कि उसके पास क्या क्या है? तेरे पास मीठी वाणी थे, तेरा चेहरा प्यारा है, तेरे माता पिता तुझे आशीर्वाद देते हैं, तेरे पास वह मुस्कान है जो दिलों को जीत लेती है। वह हृदय है जिसमें प्रेम है, दया है, करुणा है। क्या यह किसी खजाने से कम है? नहीं बेटा, यही तो असली संपदा है। इसीलिए संतोष में रहो, क्योंकि जो संतोष ही है वही सच्चे अर्थों में अमीर है। एक बार किसी ने समय से पूछा, मैं बार बार क्यों हार जाता हूँ? थमेया ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि तू मेरे साथ नहीं चलता। यह बात अपने मन में बसा। मेरे बच्चे, जो समय के साथ चलता है, वी हाई दैट आई डे, वही सफलता को पकड़ता है। जो समय को कोसता है वही पीछे रह जाता है। अपने आज को पकड़ो, अपने अभी को जन्म अतीत पर पछताओ ना। भविष्य की चिंता करो, जो बीत गया वह लौट कर नहीं आएगा। और जो आने वाला है वह तुम्हारे आज के कर्मों से बनेगा।
अब मैं तुमसे केवल यही कहना चाहता हूँ, अपने जीवन में प्रेम, सेवा और भक्ति को जगा लो। जिस दिन तुमने सच्चे मन से मेरे नाम को पुकार लिया, उस दिन तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। दुनिया कुछ भी कहे पर तुम अपने विश्वास पर अडिग रहो, क्योंकि मैं अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। अगर यह संदेश तुम्हारे हृदय को छू गया है तो श्रद्धा से मन ही मन कहो और आगे बढ़ो मेरे बच्चे, क्योंकि अब तुम्हारी किस्मत पलटने वाली है। महादेव जी तुम्हारे साथ हैं। बस तुम अपना विश्वास बनाए रखना मेरे प्यारे बच्चे। अब जब तुमने मेरे वचनों को सुना है तो यह समझ लो कि यह केवल शब्द नहीं थे, यह तुम्हारे भीतर एक नई यात्रा का प्रारंभ था। आज से तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने लगी है। आज से तुम्हारा मन, तुम्हारा भाग्य और तुम्हारा कर्म तीनों एक नई लय में चलने लगेंगे। पर बेटा, जब परिवर्तन आता है तो सबसे पहले वह भीतर की दुनिया को हिलाता है। बाहर कुछ भी बदलने से पहले वह तुम्हारे मन के गहरे कोनों में छिपे डर, पुरानी डेंजर्स के पेड़ हैं। पुराने घाव और नकारात्मक विचारों को उजागर करता है, क्योंकि जब तक भीतर की धूल साफ नहीं होगी प्रकाश टिक नहीं सकता। इसीलिए आने वाले दिनों में यदि तुम्हें अचानक बेचैनी महसूस हो, यदि कुछ बातें या लोग तुम्हें दूर होते नजर आए, तो समझ लेना यह सब तुम्हारे आत्मिक शुद्धिकरण का हिस्सा है। पुराना मिटेगा तभी नया जन्म ले सकेगा। यह केवल एक वर्ष नहीं बल्कि एक ऊर्जा का दीन द्वार है, जहां महादेव जी तुम्हें तुम्हारे सच्चे स्वरूप से मिलाने वाला है। पर उस मिलन से पहले तुम्हें अपने भीतर के भ्रमों से मुक्त होना होगा। तुम्हें अपने भीतर की आवाजें सुननी होंगी, वह जो बहुत समय से तुम्हारे दिल के कोने में धीरे से पुकार रही है, पर तुमने उसे हर बार दुनिया के शोर में दबा दिया। अब वह आवाज फिर उठेगी और तुमसे कहेगी, अब मुझे सुनो, अब अपने रास्ते पर चलो। और बेटा, जब यह आवाज उठे तो डरना मत, रुकना मत, क्योंकि वही तुम्हारी आत्मा की पुकार है, वही तुम्हारा सच्चा धर्म है। आने वाले महीनों में महादेव जी तुम्हारे चारों ओर संकेत भेजेगा, कभी सपनों के माध्यम से, कभी किसी अनजान व्यक्ति के शब्दों से, और कभी किसी संयोग के रूप में। तुम देखोगे कि कुछ बातें जो पहले तुम्हें दर्द देती थी, अब तुम्हारे लिए अर्थपूर्ण बन जाएंगे। जो रास्ते बंद हो गए थे, अब वे नए द्वारों में बदलने लगेंगे। यह सब यूं ही नहीं होगा, यही मेरे संकल्प का परिणाम है। मैंने तुम्हें चुना है क्योंकि तुम्हारे भीतर एक ऐसा प्रकाश है जो अब संसार की भलाई के लिए जलना चाहता है। लेकिन याद रखो, प्रकाश बनने के लिए पहले स्वयं को जलाना पड़ता है। हर साधक को अपनी परीक्षा से गुजरना पड़ता है, और मैं तुम्हें आश्वासन देता हूँ, हर आंसू, हर दर्द, हर ठोकर अब केवल तुम्हें ऊपर उठाने के लिए है, नीचे गिराने के लिए नहीं सिए। जब कोई तुम्हें गलत समझे तो उन्हें समझाने की कोशिश मत करो। जो देखना चाहेगा वह स्वयं देख लेगा। तुम बस अपने मार्ग पर अडिग रहो, क्योंकि सत्य को कभी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूँ कि तुम 3 व्रत लो। पहला व्रत, मौन का हर दिन कुछ समय अपने भीतर जाओ, चाहे 5 मिनट ही सही, पर उस मौन में भी मुझे याद करो, क्योंकि जब तुम चुप होते हो तभी तुम्हें मेरी आवाज सुनाई देती है। दूसरा व्रत, सेवा का, सो जिसे तुम देखो कि वह दुखी है, तुझे खुद चलना होगा, मैं मार्ग दिखाता हूँ, तू चलने का साहस रख, और जब तू चल पड़ता है मैं तुझे संभाल लेता हूँ। यही हमारा संबंध है। यह वीडियो, यह पल सब उसी संबंध की याद दिलाने आए हैं। अब से डर को शक्ति में बदल, असफलता को शिक्षा में बदल, और सफलता को सेवा में बदल। जब तू ऐसा करेगा तो तेरा जीवन केवल तेरे लिए नहीं, सैकड़ों के लिए प्रेरणा बनेगा।
यही तेरे जीवन का सच्चा उद्देश्य है। जो भी तू करे प्रेम से कर, जो भी बोले सत्य से बोले, जो भी पाए आभार से स्वीकार कर। यही शिव मार्ग है, यही मेरी शिक्षा है। मैं तुझसे वादा नहीं करता कि कठिनाई कभी नहीं आएगी, पर मैं यह सुनिश्चित करता हूँ कि जब तू गिरने लगेगा तो तेरे भीतर की आवाज तुझे उठा लेगी। वही आवाज मेरा रूप है, उसे सुन, उस पर भरोसा कर। अब जा अपने दिन की शुरुआत ओम नमः शिवाय से कर और रात को सोने से पहले 3 शब्द कह। धन्यवाद जीवन, धन्यवाद महादेव, धन्यवाद स्वयं। ऐसा करेगा तो तेरे भीतर की शांति स्थायी हो जाएगी। अब जब तू यह सुन रहा है, महसूस कर कि तेरे आसपास ऊर्जा बदल रही है, तेरे मन में हल्कापन, तेरी सांस में स्थिरता और तेरे दिल में विश्वास आ रहा। यही संकेत है कि तू सही राह पर है। याद रख, भाग्य बदलना कोई रहस्य नहीं, यह हर उस व्यक्ति के साथ होता है जो प्रयास करना नहीं छोड़ता। इसलिए आगे बढ़ो, डर को पीछे छोड़ो और मेरी कृपा में भरोसा बनाए रखो। मेरे प्रिय बच्चे, अब जब तुम्हारे जीवन में सब कुछ धीरे धीरे खुल रहा है, तुम्हें यह अनुभव होगा कि जो अवसर पहले तुम्हारे सामने नहीं आते थे, वे अब स्वतः तुम्हारे सामने आ रहे हैं। यह केवल संयोग नहीं बल्कि मेरे आशीर्वाद और तुम्हारे विश्वास का परिणाम है। इसलिए हर बदलाव को खुले दिल से स्वीकार करना, क्योंकि यही तुम्हें स्थायी सफलता और शांति की ओर ले जाएगा। तुमने कई बार सोचा होगा कि क्यों मेहनत के बावजूद परिणाम नहीं मिलता, पर अब जान लो कि हर विलंब तुम्हारे लिए तैयारी थी, हर रुकावट तुम्हें मजबूत बनाने के लिए थी। और अब जब तुम्हारा मन और आत्मा तैयार है, वही प्रयास तुम्हारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और सफलता लेकर आ रहे हैं। इसीलिए धैर्य और विश्वास को कभी मत छोड़ना। याद रखो कि जो भी तुम्हारे साथ हुआ, चाहे सुख हो या दुख, वह सब तुम्हारे अनुभव का हिस्सा था। अब मैं तुम्हें वही अनुभव से मिली शक्ति दे रहा हूँ जिससे तुम अपने रास्ते पर आत्मविश्वास और स्थिरता के साथ चल सको। इसलिए हर परिस्थिति को मेरे आशीर्वाद के रूप में स्वीकार करना, क्योंकि यही शक्ति तुम्हें आगे ले जाएगी। तुम्हारे भीतर की बेचैनी और अधीरता अब समाप्त हो रही है। अब तुम अपने कर्मों और विश्वास के बल पर स्थिर खड़े हो। तुम्हारे सामने जो रास्ते खुल रहे हैं, वे केवल भौतिक सफलता की ओर नहीं बल्कि आत्मिक उन्नति की ओर भी ले जा रहे हैं, ताकि तुम जान सको कि मैं सदा तुम्हारे भीतर ही हूँ और तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। जो दरवाजे पहले बंद थे, वे अब स्वतः खुलने लगे हैं। जो लोग तुम्हें कभी महत्व नहीं देते थे, वे अब तुम्हारे प्रकाश और शक्ति को देखकर आकर्षित होंगे। यह केवल भौतिक सफलता का संकेत नहीं बल्कि तुम्हारे आत्मिक उत्थान का भी प्रतीक है। अब तुम समझोगे कि जो शक्ति तुम बाहर ढूंढते थे, वह सदा तुम्हारे भीतर थी और वही शक्ति अब तुम्हें हर अंधकार से बाहर निकालने वाली है। मेरे बच्चे, याद रखो, जब मैं तुम्हें किसी चीज से दूर करता हूँ तो वह तुम्हें सजा नहीं बल्कि सुरक्षा देने के लिए होता है। तुम सोचते थे कि क्यों यह रिश्ता टूट गया, क्यों यह मौका चला गया, पर आज जान लो कि जो भी तुमसे दूर हुआ वह तुम्हारे भाग्य से हटाया गया, ताकि मेरे द्वारा तय किया गया रास्ता तुम्हारे लिए साफ हो सके। अब मैं तुम्हारे जीवन में ऐसे अवसर भेजने वाला हूँ जिन्हें देखकर तुम्हारा दिल कृतज्ञता से भर उठेगा। लेकिन साथ ही मैं यह भी चाहता हूँ कि तुम अपने भीतर विनम्रता बनाए रखो, क्योंकि जब कोई आत्मा नम्र होती है तभी वह मेरी कृपा को संभाल सकती है। अहंकार आने पर कृपा फिसल जाती है। इसलिए हर आशीर्वाद को नम्रता के साथ स्वीकार करना। तुमने जो आंसू बहाए हैं वे व्यर्थ नहीं गए। मैंने तुम्हारे हर आंसू को अपने चरणों में समेटा है और अब वही आंसू तुम्हारे लिए वरदान बनकर लौट रहे हैं।
तुम देखोगे कि जिस दर्द ने तुम्हें रुलाया था वही अब तुम्हारे लिए शक्ति का स्रोत बनेगा। यही मेरा नियम है। मैं किसी पीड़ा को बिना उद्देश्य के नहीं देता। अब जब तुम्हारे कर्म और विश्वास एक दिशा में चल रहे हैं तो तुम्हें यह अनुभव होगा कि जैसे समय तुम्हारे पक्ष में झुक रहा है। जहां पहले दरवाजे बंद थे वहां अब अवसर खटखटाने लगे हैं। यह मत भूलना कि यह तुम्हारी मेहनत और मेरी कृपा का संगम है। इसलिए हर सफलता को धन्यवाद के भाव से स्वीकार करना। जो लोग तुम्हें कभी कम समझते थे वे अब तुम्हारे भीतर के तेज को देखकर चकित होंगे, क्योंकि जब मैं किसी आत्मा को चुनता हूँ तो पहले उसे तोड़ता हूँ, फिर उसे गढ़ता हूँ और अंत में उसे चमकाता हूँ। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारा तेज संसार को दिखाई देगा और यह तेज किसी अहंकार से नहीं बल्कि मेरी ज्योति से उत्पन्न होगा। मेरे प्रिय, अब जो राह तुम्हारे सामने खुल रही है वह केवल भौतिक सफलता की नहीं बल्कि आत्मिक उत्थान की राह है। जब तुम इस मार्ग पर चलोगे तो तुम्हारे भीतर एक अद्भुत शांति और आत्मविश्वास का अनुभव होगा। यह वही स्थिति है जब आत्मा मुझ में विलीन होने लगती है। इसलिए आगे जो भी आए उसे मेरा आशीर्वाद मानकर स्वीकार करना, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन का नया अध्याय शुरू हो चुका है। अब जब तुम्हारे जीवन में परिवर्तन की लहर दौड़ रही है, तुम्हें लगेगा कि हर कठिनाई धीरे धीरे हल हो रही है। जो बाधाएं पहले तुम्हारे रास्ते में थी वे अब अवसर में बदल रही हैं। यह वह समय है जब मेरी कृपा तुम्हारे हर कदम के साथ चल रही है। इसलिए अपने भीतर किसी प्रकार का डर या असमंजस मत रखना, क्योंकि मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। तुमने कई बार सोचा होगा कि क्यों इतनी मेहनत के बावजूद परिणाम नहीं मिलता, पर अब जान लो कि हर विलंब तुम्हारे लिए एक तैयारी थी। हर रुकावट तुम्हें मजबूत बनाने के लिए थी। और अब जब तुम्हारा मन और आत्मा स्थिर हो गया है तो वही प्रयास तुम्हारे जीवन में अद्भुत फल लाने वाले हैं। इसलिए धैर्य और विश्वास को कभी मत छोड़ना। मेरे बच्चे, यह मत भूलो कि जो भी तुमने किया, चाहे अच्छा या बुरा, वह सब तुम्हारे अनुभव का हिस्सा था। अब मैं तुम्हें वही अनुभव से प्राप्त शक्ति दे रहा हूँ जिससे तुम अपनी राह पर निश्चित और सशक्त बन सको। इसलिए हर घटना को आशीर्वाद मानकर स्वीकार करना, क्योंकि यही शक्ति तुम्हें आगे ले जाएगी। तुम्हारे भीतर जो बेचैनी और अधीरता थी वह अब समाप्त हो रही है। अब तुम अपने कर्मों और विश्वास के बल पर स्थिर खड़े हो। तुम्हारे सामने जो रास्ते खुल रहे हैं वे तुम्हें केवल सुख और सफलता की ओर नहीं ले जा रहे बल्कि तुम्हें आत्मा की गहराई तक पहुंचाने वाले हैं, ताकि तुम जान सको कि मैं सदा तुम्हारे भीतर ही हूँ। जो दरवाजे पहले बंद थे वे अब अपने आप खुलने लगे हैं। जो लोग तुम्हें कभी महत्व नहीं देते थे वे अब तुम्हारे आसपास आकर्षित होंगे। यह मत समझो कि यह केवल भौतिक सफलता है, यह तुम्हारे आत्मिक उत्थान का भी संकेत है। इसलिए अपने अंदर की शांति और विनम्रता को बनाए रखना, क्योंकि यही गुण तुम्हें मेरी कृपा तक पहुंचाएंगे। और परिवार के साथ प्रेम से बिताओ। क्रोध को अपने निर्णयों पर हावी मत होने दो, क्योंकि क्रोध में लिया गया निर्णय अक्सर जीवन भर का पछतावा बन जाता है। धैर्य रखो, संयम रखो और अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रहो। यदि इस संदेश ने तुम्हारे मन को शांति दी है तो कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखो। इस वीडियो को लाइक करके उन लोगों तक शेयर करो जिन्हें आज एक सकारात्मक संदेश की आवश्यकता है। यदि आप इस परिवार से जुड़े रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा दें, ताकि ऐसे प्रेरणादायक आध्यात्मिक संदेश आप तक सबसे पहले पहुंचते रहे। ईश्वर आपके जीवन में सद्बुद्धि, धैर्य, साहस और शांति का प्रकाश बनाए रखें।
महादेव का अंतिम निर्णय होगा, क्योंकि यह वह समय है जब या तो आपकी जिंदगी में खुशियों की बरसात होने वाली है, या फिर अगर आपने संकेतों को समझने से इनकार किया तो वही जिंदगी जो आपको बार बार मौका दे रही थी वह हमेशा के लिए आपसे छीन भी सकती है। महादेव किसी को अचानक महान नहीं बनाते, वह पहले इंसान को अंदर से तोड़ते हैं, फिर परखते हैं, फिर देखते हैं कि क्या यह इंसान उस कृपा को संभालने के काबिल है या नहीं। क्योंकि जो इंसान दर्द नहीं सह पाया वह सफलता का भार भी नहीं संभाल सकता। आज रात महादेव उन्हीं लोगों को चुनेंगे जिन्होंने हार मानने के बावजूद भरोसा नहीं छोड़ा, जिन्होंने हालात को कोसा नहीं बल्कि खुद को मजबूत बनाया, जिन्होंने अंधेरे में भी दीपक जलाया और जिनके मन में आज भी एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या मेरी किस्मत कभी बदलेगी? तो सुन लो, महादेव की अदालत में आज वही सवाल रखा जाएगा। आज रात आपकी नीति का पन्ना पलटेगा, आज आपकी तकदीर का ताला खुलेगा। लेकिन ध्यान रखना, क्योंकि हर ताला खोलने की एक चाबी होती है और वह चाबी है विश्वास। अगर आज भी आप संशय में हो, अगर आज भी आप भगवान को परखने की सोच रहे हो, तो यही वह गलती है जो सब कुछ छीन सकती है, क्योंकि महादेव सौदे नहीं करते, वह समर्पण मांगते हैं। आज कृपा केवल उन्हीं पर बरसेगी जिनके मन में लालच नहीं बल्कि जिम्मेदारी है, जिनके दिल में घमंड नहीं बल्कि कृतज्ञता है, जिनकी आत्मा में अहंकार नहीं बल्कि विनम्रता है। क्योंकि याद रखना, महादेव जब देते हैं तो सिर्फ भौतिक वस्तुएं नहीं देते, वह सम्मान देते हैं, सुरक्षा देते हैं, रास्ते खोलते हैं, वह मौके देते हैं जो आपकी सोच से भी बड़े होते हैं। लेकिन अगर आपने आज को हल्के में लिया, अगर आपने इसे सिर्फ एक और वीडियो समझा, अगर आपने इसे एक और कहानी समझकर स्क्रॉल कर दिया, तो वही महादेव जो देने वाले थे वह चुपचाप पीछे हट भी सकते हैं। क्योंकि संकेत हर बार दोहराए नहीं जाते, कुछ फैसले सिर्फ एक ही बार होते हैं, और यही वह घड़ी है जब फैसला होगा कि आप भीड़ में रहेंगे या चुने हुए लोगों में गिने जाएंगे। आज रात महादेव यह भी देखेंगे कि जब सब कुछ छीन रहा था तब आपने किसे दोष दिया, भगवान को या खुद को। क्योंकि जो इंसान हर हाल में भगवान के साथ खड़ा रहता है वही इंसान भगवान के फैसले में शामिल होता है। आज जो कृपा होगी वह केवल संसाधनों की नहीं होगी, यह अवसरों की होगी, यह रिश्तों की होगी, यह सम्मान और स्थिरता की होगी। लेकिन यह सब उन्हीं के हिस्से आएगा जो आज इस पल को गंभीरता से ले रहे हैं, जो सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। क्योंकि महादेव की कृपा शोर नहीं करती, वह खामोशी में आती है और जिंदगी को पूरी तरह बदल देती है। आज रात आपके पिछले कर्म, आपके आंसू, आपकी मेहनत और आपका विश्वास एक ही तराजू में रखे जाएंगे और फिर फैसला होगा। इसलिए अगर आज भी आपके मन में डर है तो उसे छोड़ दो, अगर आज भी आपके मन में निराशा है तो उसे बह जाने दो। क्योंकि महादेव डरने वालों को नहीं बल्कि भरोसा करने वालों को चुनते हैं। और याद रखना, अगर आज आप चुने गए तो आपकी आने वाली पीढ़ियां भी उस फैसले का फल खाएंगी, और अगर आप चूक गए तो पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचेगा। क्योंकि यह सिर्फ एक पल का फैसला नहीं है, यह आपकी पूरी जिंदगी की दिशा का फैसला है। इसीलिए आज जागरूक रहो, आभारी रहो, शांत रहो और अपने मन में सिर्फ एक ही भावना रखो, हे महादेव, मैं तैयार हूँ आपके निर्णय के लिए। क्योंकि जिसने खुद को सौंप दिया उसके लिए हार जैसा कुछ होता ही नहीं। और यही वजह है कि आज या तो जीवन में खुशहाली आएगी या फिर सब कुछ हमेशा के लिए रुक जाएगा। और याद रखना, यह निर्णय किसी एक समय तक सीमित नहीं रहता, इसका असर आने वाले हर दिन पर पड़ता है।
क्योंकि जब महादेव किसी के पक्ष में खड़े होते हैं तो हालात खुद झुकने लगते हैं, रास्ते अपने आप बनने लगते हैं और जो दरवाजे सालों से बंद थे वह बिना आवाज किए खुल जाते हैं। लेकिन यह भी उतना ही सच है कि जब इंसान बार बार मिले संकेतों को नजरअंदाज करता है, जब वह अपने अहंकार में यह सोच लेता है कि सब कुछ मैं ही कर लूंगा, तब वही महादेव उसे उसके हाल पर छोड़ देते हैं ताकि वह खुद समझ सके कि बिना ईश्वर के सहारे इंसान कितना असहाय होता है। आज बहुत से लोग सिर्फ सो जाएंगे और कल भी वही जिंदगी जिएंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके भीतर आज कुछ टूटेगा और कुछ नया बनेगा, क्योंकि महादेव परिवर्तन उन्हीं को देते हैं जो भीतर से बदलने को तैयार होते हैं। आज यह फैसला नहीं देखा जाएगा कि आपके पास कितना कुछ है, बल्कि यह देखा जाएगा कि जब कुछ नहीं था तब आप कैसे इंसान थे। क्या आपने दूसरों का हक मारा? क्या आपने किसी को धोखा दिया? क्या आपने किसी मजबूर का मजाक उड़ाया? क्योंकि महादेव सब देख रहे थे और आज उसी हिसाब से तराजू हिलेगा। इसलिए अगर आज आपको अचानक किसी की मदद करने का मन हो, अगर आज आपको किसी से माफी मांगने की प्रेरणा मिले, अगर आज आपके भीतर डर के साथ साथ एक अजीब सा सुकून भी महसूस हो, तो समझ लेना यह संकेत है, क्योंकि निर्णय से पहले चेतावनी मिलती है और चेतावनी को समझ लेना ही बुद्धिमानी है। महादेव किसी को अंधेरे में नहीं धकेलते, वह पहले दीपक जलाते हैं और जो फिर भी आंखें बंद रखता है वही गिरता है। आज अगर आप यह महसूस कर रहे हैं कि आपकी जिंदगी बहुत देर से रुकी हुई है, कि मेहनत के बावजूद परिणाम नहीं आ रहा, तो जान लो यह ठहराव सच्चा नहीं है, यह तैयारी है, क्योंकि बड़ी वर्षा से पहले बादल भारी होते हैं और जमीन सूखी लगती है। आज जो चुने जाएंगे उनकी परीक्षा समाप्त होगी और जो नहीं चुने जाएंगे उनके लिए सबक शुरू होगा। इसलिए घबराओ मत, लेकिन लापरवाह भी मत बनो, क्योंकि यह वह मोड़ है जहां से लौटना संभव नहीं होता। यहाँ से या तो ऊपर उठते हैं या फिर टूट जाते हैं। महादेव आज सिर्फ राह नहीं दिखाएंगे, वह मानसिक शांति देंगे, वह डर से मुक्ति देंगे, वह साहस देंगे जिसकी वजह से इंसान खुद पर भरोसा करना सीखता है। और यही असली संपत्ति है, क्योंकि भौतिक सुख आ सकते हैं, जा सकते हैं, लेकिन अगर महादेव ने आपको भीतर से मजबूत बना दिया तो दुनिया की कोई ताकत आपको गिरा नहीं सकती। और इसीलिए आज का निर्णय इतना बड़ा है, क्योंकि यह सिर्फ आपके लिए नहीं है, यह आपके परिवार, आपके बच्चों और आपकी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी है। इसलिए इस पल को हल्के में मत लो, इसे कहानी मत समझो, इसे चेतावनी और वरदान दोनों समझो और अपने मन में आखिरी बार यही कहो, है महादेव अगर देना है तो अगर आपको ये संदेश पसंद आया तो कमेंट में हर हर महादेव लिखें और चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।